तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में जिन ने जो पर्चा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के ऊपर में मारा था, वो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के मुंह पर फट से जाकर पड़ता है और ये लीडर उस पेपर को देखने लगता है और मुस्कुराकर जिन से बोलता है कि तुम्हारे इस इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर तुम्हारे जैसे बच्चे आ सकते हैं। और उसकी बात को सुनकर जिन मुस्कुराकर उसे देखने लगता है और वही बंदा बोलता है कि इतने समय तक कोरिया ने पार्क जिनसुंग को छुपा कर रखा हुआ था और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में आकर अपने एडिया को यूज कर रहे हो, तो कोरिया इन सारी चीजों के लिए पेनल्टी जरूर भरेगा। लेकिन जिन उसकी बातों को इग्नोर करके आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और वही लीडर उससे कहने लगता है कि आखिर तुम अपना पीठ दिखाकर कहां भाग रहे हो, तुम ऐसे रूड बिहेव इस जगह पे नहीं कर सकते। और हमारा लीशिन हमारे जिन को जाता हुआ देखता है और हमारा जिन साइड की तरफ में मुड़कर बोलता है ओह, और मुस्कुराकर कहता है कि तुम सारे लोग जो कि मेरे कंट्री को पनिश करने के बारे में पूरे वर्ल्ड के सामने में मुझे थ्रेटन कर रहे हो, मैं तुम सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं इस बात की आशा रखता हूं कि तुम सारे लोग जो है मर्सीलेसली बिल्कुल भी मत मरना, वो भी पेस्ट को डिफीट करते हुए। और उसकी बात को सुनकर इन सारे लोगों के दिमाग की बिजली दौड़ गई होती है, क्योंकि हमारे जिन ने उनके साथ में बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से बिहेव किया होता है और ताना भी मार दिया होता है। लेकिन ये सारी बातें हमारे जिन ने अपने लैंग्वेज में बोली होती है, जिस वजह से इन दो लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर जिन यहाँ पर उन्हें क्या बोलकर गया है। लेकिन लीशिन और चीप को तो मालूम है कि आखिर हमारा जिन क्या बोला था और ये चारों यहाँ पर हक्के बक्के हो जाते हैं। और जिन जाते हुए बोलता है कि अगर तुम लोगों को मेरा लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है तो तुम इडियट कोई ट्रांसलेटर को यहाँ पर बुला लो और उसके बाद उसका अनुवाद करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अभी अभी यहाँ पर क्या बोला है, बोलकर इस जगह पर से अपना एग्जिट ले लेता है। और हमारा ये जो लीशिन है वो हमारे जिन के पास में जाते हुए बोलता है कि जिनसुंग और मिस चीप भी उसके साथ में मौजूद रहती है और वो बहुत ही हाइपर तरीके से हमारे जिन के पास में आने लगता है। और जिन हमारे लीशिन को देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर बोलता है कि मिस्टर लीशिन, और जो लीशिन है वो आते हुए बोलता है कि आखिर तुम इस तरीके से ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो जिनसुंग, ये सब कुछ करने का मतलब क्या था। और फिर बोलता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। और जिन बोलने लगता है कि मैं उन सारी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग हमें पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। और लीशिन बोलने लगता है कि तुम्हें सारी चीज़ें सोच समझ कर करनी चाहिए। और जिन अपने मन में कहने लगता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी इस जगह पर मौजूद था, क्योंकि मुझे इस जगह के लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ एक बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है जो कि आगे जाके हमारे लिए एक बर्डन हो सकता है। और साथ में मिस्टर लीशिन को ये सारे बर्डन को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन लीशिन बोलता है कि फिर भी तुमने वहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया। और जैसे ही वो ये वर्ड बोलता है हमारा जिन काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। और लीशिन और चीप दोनों ही यहाँ पर बहुत ही खुश नजर आते हैं हमारे लिन के उस बातों की वजह से। और लीशिन बोलने लगता है कि तुमने जो कुछ भी कहा है ना, उसे सुनने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील किया है। और मिस चीप बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट थे हनी। लीशिन बोलने लगता है कि जब पेस्ट के लोग यहाँ पर आए थे तो उन्हें डील करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन तुम वहाँ पर अपना फेस टू फेस उसके साथ में फाइट कर रहे थे, यानी कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तो इस वजह से ये सारे लोग तुम्हारी एबिलिटी से डरे हुए हैं। अगर मैं और तुम दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर फाइट करेंगे तो ये सारे लोग हमारे कंट्री के पावर को अच्छी तरीके से एक्नॉलेज कर लेंगे। और जिन बोलता है तो इस वजह से आप ये सारी ओवर एक्टिंग यहाँ पर कर रहे थे। और लीशिन काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है कि जिनसुंग पूरी दुनिया क्राइसिस से गुजर रही है और ये एक बहुत ही बेहतरीन चांस है कि पूरे वर्ल्ड का पावर को कंट्रोल किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि पेस्ट को डिफीट करने के लिए उन्हें बहुत ही पावर की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद वो लोग काफी कुछ चीजें इस जगह पे लॉस कर सकते हैं। इन सारी चीजों का मतलब है कि वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं और जो कुछ भी अचीवमेंट उन लोगों ने पाया है उसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और पेस्ट के अटैक के दौरान वो कितने फायर पावर को सेव करना चाहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लेकिन इन सारी सोचों के बीच में मैं यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ तो पता हो जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छी तरीके से यूज कर सकूँ, जिसे सुनने के बाद हमारा जिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन लीशिन उससे बोलता है कि तुम्हें सारी चीजें मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा बहुत तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए। और जिन कुछ भी नहीं बोलता, काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ अपने मन में कहने लगता है कि आखिर मैं उस पागल एडिया के बारे में कैसे किसी को बता दूं जिसको यहाँ पर किसी को भी जान से मारना इतना ज्यादा पसंद है, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी नहीं बख्शता। लेकिन ये मुझे पूरी चीजों को बताने के लिए नहीं कह रहा है, तो मुझे कुछ बातें तो इन्हें यहाँ पर बता ही देनी चाहिए। और वो बोलने लगता है कि मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पर बैठ
बैटलफील्ड के लिए पूरी तरीके से केपेबल हूँ। और ली सिन जिन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है और मैं समझ भी सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ों को सामने में लेकर आना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और बोलता है कि यहाँ पर मैं तुमसे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि तुमने फोर्थ के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे लोगों के बीच में शेयर कर दिया है। और जिन कहता है कि मैं फोर्थ के अगेंस्ट में सेम ग्राउंड पर 2 ही बार उसके इक्वल में खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी। और फिर ली सिन बोलता है कि तुम यहाँ पर मर भी सकते हो, क्या ये बात सच है? और जिन यहाँ पर बोलता है कि ये बात बिल्कुल सही है। और ली सिन उसके बाल को सहलाते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारी कंडीशन को देखने के बाद मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हो। अब तो फिर ठीक है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ही टाइम बचा हुआ है। और जिन खड़े होते हुए बोलता है कि लेकिन ये जो पेस्ट और फोर्थ जो है वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है। और ली सिन उसे कहता है कि तुम अब यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें और भी ज्यादा ओवरवर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और ली सिन कहने लगता है कि तुमने अपना बेस्ट किया है, तो अब तुम्हें अपने रेस्ट के ऊपर में फोकस करना होगा और जल्द से जल्द रिकवरी लेना होगा क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। और जिन उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस चिप उससे बोलने लगती है कि पार्क जिनसुंग, ऐसी बात नहीं है कि हम तुम्हारे थिंकिंग को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे इस कंडीशन में तुम उसके अगेंस्ट में फाइट भी कर पाओ। और वैसे भी तुम अभी अपने फुल पोटेंशियल पर बिल्कुल भी नहीं हो, जिस वजह से तुम अपने साथियों को भी ले डूबोगे। क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे साथी भी इस जगह पर मारे जाए? और वैसे भी तुम्हारे उस एक्शन की वजह से हम सारे लोग, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। और अपने हाथ से जिन के गाल को सहलाते हुए बोलती है कि तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नाजुक कंधों पर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नाजुक कंधे। और जिन यहाँ पर बड़े ही आश्चर्यचकित ढंग से वो मिस चिप को देखने लगता है और उसके आंखों में अब शायद आंसू आने वाले हैं और वो कुछ भी बोलता हुआ हमें नजर नहीं आता। और फिर मिस चिप हमारे जिन के बालों को सहलाती हुए बोलने लगती है कि ठीक है बच्चे, तो अब हम लोगों को इस जगह पर से जाना होगा। और हमारा जिन बोलता है कि ठीक है, और अभी के लिए यूएस एक ग्रेट स्पॉट तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा ली सिन बोलने लगता है कि साथ में मिस चिप और मैं दोनों सोच रहे हैं कि आखिर हम लोग हर किसी के ड्रीम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें। और हमारा जिन बोलता है कि ड्रीम, आखिर आप लोग किस तरीके के ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं? ली सिन बोलता है कि मैं उस ड्रीम के बारे में बोल रहा हूं जिसको हर कोई ढूंढने की कोशिश करता है। तो क्या तुम्हारे पास कोई सपना नहीं है? और जिन बोलता है कि नहीं, मैंने तो कभी आज से पहले कोई सपना देखा ही नहीं। और ली सिन बोलता है कि ये तो बड़ी ही ऑड वाली बात है ना चिप, कि किसी के पास में यहाँ पर सपना नहीं है। ये तो हम लोगों के पास में पहली बार केस आया है जिसके बारे में मैंने अभी अभी सुना है। चिप कहती है कि हाँ, मैंने भी कभी ऐसे बंदे को आज से पहले नहीं देखा है और मैं पहली बार इस तरीके के बंदे को देख रही हूँ। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है ना। और यहाँ पे हमें एक बंदा बंदी दिखाई देती है जिसके बारे में फेस हमको रिवील नहीं किया गया है। और वहाँ से हमारा जो ली सिन है वो जिन से बोलने लगता है कि अगर तुम्हारे बारे में बात करें सर, तो तुम इन सारी चीज़ों के बारे में फिगर आउट कर लोगे। और जिन बोलने लगता है कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारा करते थे, अचानक से आप मुझे इस तरीके से क्यों पुकार रहे हैं? और ली सिन बोलने लगता है कि मैं तुम्हें लास्ट चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर अपने पर्सनली कुछ चीज़ों को तैयार कर लोगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अपने कुछ फ्रेंड्स को भी चूज करके अपने लिए एक टीम बना सकते हो। और जिन उसकी बात को सुनकर पूरी तरीके से हक्का बक्का, और वो बोलता है तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं अपने खुद का एक टीम को असेंबल करूं? और ली सिन बोलने लगता है कि हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, तो तुम यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री हो, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान दो, हम बहुत ही जल्द एक दूसरे से मिलने वाले हैं। बोलकर ये दोनों इस जगह पर से एग्जिट ले लेते हैं। और जिन एक बार के लिए पूरी तरीके से शांत हो गया होता है। फिर यहाँ पर किसी की एंट्री होती है और वो मुस्कुराकर बोलने लगता है कि हे। और जैसे ही हमारा जिन उस आवाज़ को सुनता है और उसके तरफ में देखने लगता है, और जिन के आंखों में हमें आंसू भी नजर आता है। और उस बंदे को देखने के बाद जिन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और वो अपने आंखों को पोंछने लगता है और वो बोलता है हमारी सियुन से कि तुमने अब तक इस जगह को नहीं छोड़ा है, आखिर तुम इस जगह पर कर क्या रही हो? और सियुन बोलने लगती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रोने का मन कर रहा है तो तुम्हें रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर रो सकते हो। और कूल तो बिल्कुल भी प्रिटेंड मत करना मेरे सामने में। और जिन अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलने लगता है कि चलो, आखिर मैं यहाँ पर कैसे रोने लगा, मैं इतना बड़ा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और हमारी सियुन सीधा हमारे जिन के गालों को पकड़ते हुए बोलती है ओ ले 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 मेला बाबू, और सीधा उसे हक कर लेती है। और हमारा जिन पूरी तरीके से हैरान, परेशान तो नहीं है, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गया होता है। और हमारी सियुन उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलने लगती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है पार्क जिनसू। और हमारे जिन के आंखों से जो है वो गंगा जमुना सरस्वती बहना शुरू हो गई होती है और वो फूट फूट कर सियुन का नाम ले लेकर रोना शुरू कर देता है। और वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर अपना बेस्ट
बेस्ट ट्राई किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से फेल हो गया हूँ। बोल बोल कर यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है और हमारी सियुन जो है उसे काफी ज्यादा सांत्वना देते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास में हूँ। और इस तरीके से हमारा जो सीन रहता है वो एरोप्लेन की तरफ में शिफ्ट हो गया होता है, जहां पर हम लोगों को आसमान में एक एरोप्लेन उड़ता हुआ नजर आता है। आखिर जमीन में थोड़ी ना उड़ेगा। फिर यहाँ पर कोई बोलता है कि डोंग हो सुंगवा, और फिर हमारा जिन बोलने लगता है क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। और हमारा फैटी जो है और साथ में सुंगवा दोनों के दोनों यहाँ पर आश्चर्यचकित होकर हमारे जिन को देखने लगते हैं। और हमारा डोंगहो बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे टीम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं था पहले, ऐसे में तो तुम मुझे काफी ज्यादा सैड कर चुके हो। और फिर हमारा जिन बोलने लगता है कि नहीं, मेरे कहने का ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था, हम लोग बस बटालियन में थे, तो मैं चाहता हूं कि तुम रियल में मेरी टीम को ज्वाइन करो। और हमारा जो फैटी है वो नौटंकी करना शुरू कर देता है और जिन बोलने लगता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और फैटी पीछे से बोलने लगता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर हार्ड हो सकता है, क्योंकि जिनो यानी कि वो जो फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड का बंदा वो यहाँ पर उसके ऊपर में गुस्सा कर सकता है, जिसे हमारे जिन और हान ने दोनों ने मिलकर डिफीट कर दिया था। और जिन फैटी से पूछता है कि अभी मुझे याद आया कि आखिर ये जो कंग जिनो है वो कहां पर है, क्योंकि काफी टाइम से मैंने उसे नहीं देखा है। फैटी कहता है कि जिनो वहां बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है और मैंने सुना था कि हुंडई यूनिवर्सिटी से हारने के बाद वो पूरी तरीके से गुस्से में आ चुका है, क्योंकि वो अपने डिफीट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और सुंगवा काफी ज्यादा ब्लश करते हुए जिन से कहने लगता है कि तुम हमें स्काउट करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, लेकिन ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे टीम के पार्ट बन सके। और फैटी बोलने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा बड़ा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे अंडर में रहकर काम नहीं कर सकता। और हमारा जिन उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा निराश होते हुए बोलता है कि यार सचमुच में ये तो बड़ी ही बदकिस्मती वाली बात है मेरे लिए। लेकिन फैटी बोलने लगता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम एक दूसरे से जरूर मिलते रहेंगे। और सुंगवा बोलने लगता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम नहीं भी चाहोगे तो भी हम तुमसे जरूर मिलेंगे। और वैसे भी मैं अपने ओन पावर को खुद से रीच करना चाहता हूं उसके लिमिट तक, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए और बड़ी मदद लेकर आ सकता हूं। और हमारा जिन यहाँ पर पूरी तरीके से उनकी बातों को सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कहने लगता है तो ठीक है, मैं इस बात को आखिर कैसे भूल सकता हूं जो कि मैं तुम लोगों को बोलता था, मैं सारी चीजों को अब यहाँ पर समझ चुका हूं। और इस तरीके से इन लोगों का ये जो एरोप्लेन रहता है वो वापस उनके कंट्री की तरफ में बढ़ गया होता है। और ये दोनों जिनसुंग से बोलने लगते हैं काफी ज्यादा हंसते हुए कि तुम जिनसुंग इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि हम तुम्हारे लेवल तक जल्दी ना पहुंच जाए, क्योंकि तुम्हें भी यहाँ लेवल अप करना होगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो तुम हमसे पीछे छूट जाओगे। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट रहता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।